हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज 17th लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। In C language program, very often we write statements such as। देखो, अब जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कभी कभार हमें ऐसी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ सकती हैं और इसका मीनिंग क्या है। सपोज करो हमारे पास x एक वेरिएबल है और उसमें वैल्यू है 10। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? x प्लस 4 मीन्स x में जो वैल्यू है, x में है हमारे पास 10 और इसमें हम प्लस करेंगे 4 ऐड करेंगे और वो बन जाएगी 14 और वापस वो किस वेरिएबल में असाइन हो जाए? x में ही। तो यहाँ पर क्या हो गया? 14। ऐसे ही हमारे पास ये स्टेटमेंट है x असाइंड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 मीन्स हमारे पास कोई वेरिएबल है x, उसमें कोई वैल्यू है, y एक वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू है। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, वो किस में स्टोर हो जाए? वापस x में। मतलब x में जो यहाँ पर वैल्यू थी वो ओवरराइट होकर क्या बन जाएगी? x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो उसमें स्टोर होगा, वो वैल्यू बन जाएगी x की। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि x में जो पहली वैल्यू पहले है, जैसे यहाँ पर 10 वैल्यू थी और उसमें 4 हो ऐड हो जाए और उसमें ऐड हो जाए 4 मीन्स x की वैल्यू जो पहले है उसमें 4 ऐड होकर वो अपडेट हो जाए न्यू वैल्यू के साथ। और इसका भी मीनिंग वही है, x में जो वैल्यू है वो y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर वो x में स्टोर हो जाए। एक सिंपल हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। पहले हम इस स्टेटमेंट को करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक पॉकेट है और उस पॉकेट में 10 रुपीज है। सपोज करो पॉकेट का नाम हमने रख दिया x, ठीक है। इसका मीनिंग है कि इस x को मीन्स इस 10 को हमने बाहर ले लिया, पॉकेट में से बाहर निकाला, चाहे वो वेरिएबल से बाहर नहीं निकलती है वैल्यू, परंतु समझाने के लिए भी इस x से पहले हमने इस पॉकेट से इस वैल्यू 10 को बाहर निकाला। इसमें 4 रुपीज हमको किसी ने दिए, हमने वो इसको इकट्ठा किया, 14 बना और वापस हमने इसको पॉकेट में डाल दिया। तो ये क्या बन गई? 40 रुपीज हमारे पास बन गए। अगर हम अपडेटिंग इसमें देखें, सपोज करो हमारे पास एक पॉकेट है x नाम की और उसमें 10 रुपीज पड़े हैं। तो किसी ने हमें 4 रुपीज दिए और वो पॉकेट में हमने डाल दिए। तो यहाँ पर कितने बन गए? 40। इट मीन्स इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा? सेम। तो ये हमारे पास क्या बन गया? अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये भी हमारे पास क्या बन गया? एक अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स जो वैल्यू पहले है उसमें 4 और ऐड हो गए। इसका मीनिंग जो x में वैल्यू है उसमें y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर x में असाइन हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास ये और इस वैल्यू दोनों का मीनिंग सेम है।
और इसका मीनिंग सेम है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर नोन एज अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। दे कैन बी यूज्ड विद एनी टाइप ऑफ वेरिएबल्स। किसी भी टाइप के वेरिएबल के साथ इन्हें यूज किया जा सकता है और इन्हें हम अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और इनको एब्रीविएटेड और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। इट इज ए बाइनरी ऑपरेटर। ये सभी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं क्योंकि इनको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में भी हम रखते हैं। The following table shows the example of updating assignment operators. अब हमारे पास एक टेबल हमने दिया है, ये प्लस इक्वल टू, ये हमारे पास जब प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर है, जब प्लस अपडेटिंग ऑपरेटर है। इसमें हमने क्या किया, एक 4 वैल्यू हमने अपडेट कर दी, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। और अगर हम इस वाले ऑपरेटर को देखें तो क्या हुआ, y में जो वैल्यू है उनमें से 3 को माइनस कर दो, 3 वैल्यू कम कर दो। इसका मीनिंग क्या हुआ, y इज इक्वल टू y माइनस 3। और यहां पर हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें हमने क्या किया, z में कोई वैल्यू है उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करो और z में स्टोर कर दो। z असाइंड बाय z मल्टीप्लाइड बाय 6। और ऐसे ही हमारे पास एक डिवीजन अपडेटिंग ऑपरेटर है। उसमें क्या किया, सपोज करो उसकी एग्जांपल बनी हमारे पास p डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 9। मींस p में जो वैल्यू है 9 के साथ उसे डिवाइड करो और जो उसका क्वेश्चन मिलेगा हमें वो p में स्टोर कर दो। मींस p असाइंड बाय p डिवाइडेड बाय 9। और आगे हमारे पास मॉडुलस अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें क्या किया, इसको हमने पहले तो ये बात रखनी है कि मॉडुलस जैसे हम इंटीजर के साथ यूज करते तो ये भी जनरली इंटीजर के साथ यूज होगा, इंटीजर वैल्यूज या इंटीजर वेरिएबल्स के साथ। तो h मॉडुलस साइन 2 मींस h में जो वैल्यू है उसको 2 के साथ डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो h में स्टोर हो जाएगा। मींस h असाइंड बाय h मॉडुलस 2। मेरे हिसाब से ये आप सब टेबल समझ गए होंगे। और इसमें देयर शुड बी ए वेरिएबल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अपडेटिंग असाइनमेंट। देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। ऐसे ही अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में भी लेफ्ट हैंड साइड हमें वेरिएबल ही चाहिए। इसमें हम यहाँ पर वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि हम कोई कंपैरिजन नहीं करने वाले। हम तो जो राइट हैंड साइड वैल्यू है उसके साथ इसको अपडेट करने वाले हैं। We have either a constant or a variable on the right hand side of operator। इस अपडेटिंग असाइनमेंट के राइट हैंड साइड कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, चाहे कोई वेरिएबल हो सकता है। The value assigned to the value on the left hand side of the updating assignment changes and a new value is assigned। मीन जो भी लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल होता है, जब भी हम अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो न्यू वैल्यू की जो रिजल्टेंट वैल्यू बनती है उसके ऑपरेशन के हिसाब से वो अपडेट हो जाता है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। परंतु यहाँ पर फोर्थ में लिखा गया, if there is a variable on the right hand side of the updating assignment operator its value remains unchanged। अगर हमारे पास अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर जहां असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड कोई वेरिएबल होता है तो वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके साथ तो हम इसको अपडेट करने वाले हैं। जो ये असाइनमेंट
ऑपरेटर है या अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या करता है, जो राइट हैंड वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर देता है, उसको असाइन कर देता है। इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जो भी हम राइट हैंड साइड कोई वेरिएबल देते हैं या कोई एक्सप्रेशन देते हैं उसी के हिसाब से। तो ये था हमारा अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आगे के वीडियो में हम कुछ नया लेकर आपसे मिलेंगे।